हम आज विज्ञान में पढ़ेंगे अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत हमें सबसे पहले पढ़ना है एक समान गति और असमान गति। एक समान गति वह गति होती है जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। कोई वस्तु गति कर रही है और गति करते करते समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब उसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। जैसे 5वें सेकंड में 10 किलोमीटर चले, 5 से 10 सेकंड के बीच भी वो 10 किलोमीटर चले, फिर 10 से 15 सेकंड के बीच में फिर 10 किलोमीटर चले, यानी प्रत्येक समय अंतराल में वो समान गति करे तो हम कहेंगे कि इसकी गति एक समान गति है। और जब वस्तु अलग समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करे, यानी समय अंतराल समान रहेगा लेकिन अलग अलग दूरी तय करेगी। जैसे 5वें मिनट में 10 किलोमीटर तय की तो 5 से 10 मिनट के बीच में 12 किलोमीटर तय की, तो 11 से 15 सेकंड 15 मिनट में 18 किलोमीटर तय की, फिर 15 से 20 मिनट में 5 किलोमीटर तय की। तो इस तरह से हर एक समय अंतराल में वो अलग अलग दूरी तय करती है। इसलिए समय अंतराल तो समान है, 5-5 मिनट का अंतर है, लेकिन दूरी वो अलग अलग तय करती है। तो इस तरह की जो गति है उसको असमान गति कहा जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को कहते हैं। माने किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच में जो सबसे कम दूरी है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है। तथा चाल किसी भी वस्तु की इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। माने चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि मीटर, लाइन खींच दिया, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, या इसको लिख सकते हैं ms टू द पावर -1, यानी ms की घात -1। ये इसके मात्रक है चाल के। तो चाहे जैसा लिखें, मीटर प्रति सेकंड लिखें, चाहे मीटर प्रति सेकंड हिंदी में लिखें, और चाहे ms -1 लिखें। इसके अलावा सेंटीमीटर प्रति सेकंड cms-1 और किलोमीटर प्रति घंटा kmh-1 भी इसके चाल की मात्रक है। चाल बराबर तय की गई दूरी बटे दिया गया समय। चाल तय की गई दूरी और दिए गए समय का अनुपात है। अब तय की गई कुल दूरी और लिए गए समय अंतराल के अनुपात को औसत कहते हैं। और कुल दूरी जितनी तय की वो और कुल समय जितना लिया गया, उन दोनों का जो अनुपात है वो औसत चाल कहलाता है। मान लो कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है। माना कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है, तब इसकी चाल v बराबर s बटे t हो जाएगी। यदि t समय में s दूरी तय करती है तब इसकी चाल v बराबर s बटे t हो जाएगी। फिर वेग वह राशि है जो चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करे। माने वेग भी इकाई समय में चली गई दूरी ही है, एक प्रकार की गति है। चाल, वेग भी जो है वो एक प्रकार की चाल है, अर्थात इकाई समय में चली गई दूरी है, लेकिन इसमें दिशा का होना आवश्यक है। माने एक एकांक समय में
एक निश्चित दिशा में जो दूरी तय की गई उसको वेग कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। चाल और वेग ये लगभग समान है, अंतर केवल दोनों में दिशा का है। चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। फिर औसत वेग देखेंगे। किसी भी वस्तु का औसत वेग ज्ञात करने के लिए वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के औसत को वेग कहते हैं। यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर सकते हैं। औसत वेग बराबर आंकड़े यहाँ दो हैं, एक प्रारंभिक वेग है और दूसरा अंतिम वेग है, और आंकड़ों की संख्या दो है, तो प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे दो। इस प्रकार से औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग धन अंतिम वेग बटे दो। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, यदि मान लो प्रारंभिक वेग u हो, किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और उस वस्तु का अंतिम वेग v है, तब हम उस वस्तु के औसत वेग को u प्लस v बटे 2 से दर्शाएंगे। चाल और वेग दोनों के मात्रक एक जैसे हैं। जो चाल के मात्रक है वही वेग के मात्रक है। बस जैसा कि हमने बताया कि चाल और वेग दोनों एक समान है, लेकिन अंतर दोनों में इतना है कि चाल में दिशा नहीं होती, किसी भी दिशा में हो सकती है, और वेग में दिशा होती है, वो निश्चित दिशा में ही होता है। इस प्रकार से आज के लिए विज्ञान का इतना ही। इसके बाद आगे देखेंगे।